यह बात है 2019 की, जब हमारा स्कूल जो है ना चल रहा था। हम उस समय 11th क्लास में थे। एक दिन की बात है कि हम सबको जो है ना पनिशमेंट मिला। सारे के सारे टीचर्स जो हैं हमें घेर कर एक तरफ खड़े हो गए और हमें तकरीबन 6 से 7 लाइनों में जो है वो लगवा दिया गया कि भाई आप लोग यहीं रहिए, धूप में खड़े रहिए और कार्रवाई जो है वो बारी बारी होगी। अचानक से हमारे प्रिंसिपल आते हैं स्कूल के और कहते हैं कि क्या हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सारे बच्चे क्लास में होने चाहिए थे पर बच्चों को आपने यहाँ खड़ा किया हुआ है, क्यों। टीचर ने पूरी की पूरी बात जो है प्रिंसिपल सर को समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा बात है और पनिशमेंट जो है इन्हें दिया जा रहा है। सबके सामने हमारे प्रधानाचार्य जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे जो हैं वो 11th क्लास में हैं। फ़िलहाल बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा तो है कि वो लोग अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं, वह डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चों को जाने दीजिए। बच्चों, आप सब अपने अपने क्लास में जाइए और टीचर्स का इंतज़ार कीजिए, वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं। शांति बनाए रखिएगा। कहते हुए टीचर जो है ना वो प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं और हम सब जो है बारी बारी, हमारी जो कतारें थी वो क्लास की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद टीचर भी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। हमारे जो उस समय हमारे जो टीचर थे, समय कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर ही हमें पढ़ा रहे होते हैं ना, इसलिए। तो उस समय तो हमने पूरी की पूरी बात नहीं समझी, परंतु जितना प्रिंसिपल जी ने हमें कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे 11th क्लास में हैं, बच्चे डिसीजन ले सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है फ़र्क करना जानते हैं। वैसे उस समय मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हमारे प्रधानाचार्य जो हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जबकि हमें पता था कि 10th 9th 8th, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी की पूरी जो शिक्षा है वो उसी स्कूल से ली है। क्योंकि अभी हम लोग 11th में हैं, प्रिंसिपल जी का बिहेवियर हमारी तरफ बिल्कुल ही अलग था ना, जो कि कभी सोचा नहीं था। और वो पनिशमेंट भी हमारी पहली बार थी 11th क्लास में। तो यह जो मैंने देखा ना तो बड़ा अजीब लगा। दिमाग में बार बार जो है वो बातें घूम रही थी कि प्रिंसिपल जी ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, जबकि जो बात 10वें क्लास में थी, जो बात 9वीं कक्षा में थी, वही बात अभी भी है। हम लोग बदल थोड़ी गए हैं, बदले तो नहीं हैं, पर प्रिंसिपल जी ने ऐसा क्यों कहा। तो उस समय तो बात समझ नहीं आई, पर हाँ आज जो है अभी समझ आता है कि यह उन्होंने क्यों कहा था ना। होता है ना कभी कभी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिख देते हैं जो कि हमें पर्टिकुलर समय पर एक उम्र पर समझ नहीं आता, पर जब तक हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, जब तक हम उसे देख लेते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, उसके बाद कहीं जाकर हमें पता चलता है कि हाँ शायद हमने यह कहीं पर तो पढ़ा था, कहीं पर तो देखा था, कहीं पर तो सुना था, फलाने आदमी ने कहा था, और आज बिल्कुल वही हो रहा है। क्योंकि आज जो मेरा खुद का झुकाव है, ठीक है, जो मैं खुद से कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये सुंदर है, यह चीज़ मुझे पसंद है, इस चीज़ की मुझे बस ऐसे ही ज़रूरत है। नहीं, ये तीनों चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा। आज सिर्फ और सिर्फ सच। ज़रूरी क्या है, अगर मैं फलाना काम कर रहा हूँ तो किस तरीके से वो मुझे बेनिफिट देगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस विषय में ही सोच रहा हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, टीवी पर मैंने एक बात सुना
एक आदमी ने उसमें जो है ना वो कह रहे थे कि जब बच्चे जो है ना अपनी मनपसंद, ठीक है, अपनी मनपसंद की चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तब हम उसे नादानी कह सकते हैं, ठीक है। पर जब बच्चे मनपसंद जो काम है उसको छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जिससे उसे बेनिफिट है या सच ना ट्रुथ की तरफ जा रहे होंगे, तब वो बड़े हो चुके हैं। और आज कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, बड़े तो हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आंखों के सामने है, ठीक है। आज से 15 साल पहले भी थी, आज भी है। जब हम 11th में थे तब भी था, जब मैंने यह बात पहली बार सुनी तब भी था, दिमाग में सामने तो था, पर कभी उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से मैं आज देखता हूँ। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने जो भी चीज़ है, मैं यही देखकर उसे अपना रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ कि अगर मैं ध्यान दूंगा उस पर्टिकुलर चीज़ पर, उस सामान पर, उस काम पर, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, मुझे बेनिफिट होगा, या फिर वह बात सच है। पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है कि हमारे घर के तकरीबन 15 मीटर की दूरी पर हमारे एक रिलेटिव रहा करते थे, और हम लोग जो है ना उनके घर पर रोज़ जाते थे। जाते इसलिए नहीं थे क्योंकि पसंद था, जाते इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर हमें अठन्नी, ठीक है, 50 पैसे का जो सिक्का है ना वो हमें मिल जाता था रोज़, पर डे। और उस 50 पैसे के सिक्के से हम लोग जो है अच्छे से एक आइसक्रीम, 2 टॉफ़ियाँ खरीद कर घर आ जाते थे। उस समय 50 पैसा भी बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए, और सिर्फ हम लोग पैसे के लिए ही जाते थे वहाँ पे, ठीक है। पर आज जब उस समय को याद करते हैं तो लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वहाँ जाते थे, सही नहीं था। उस समय तो चलो नादानी थी दिमाग में, उस समय बस ऐसे ही मौज मस्ती में निकल पड़ते थे। उस समय बस यह चीज़ पसंद था मुझे कि हमें आइसक्रीम खरीदनी है, हमें टॉफ़ियाँ खरीदनी है, हमें चॉकलेट्स खरीदने हैं। पर आज जो है ना कहीं वो चीज़ें जो है याद आती हैं, और लगता है कि अगर शायद उस दिन हम उस घर में जा रहे थे और दिमाग में यह अगर सोच कर जाते कि चलो उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से हमें 50 पैसे सिक्के मिलने वाले हैं, 50 पैसे के सिक्के मिलने वाले हैं, उस व्यक्ति के पास चलो जाते हैं, थोड़ा खुश होते हैं, समय बिताते हैं। आज लगता है, क्योंकि आज वो ना आदमी है ना वो घर है, क्योंकि वो घर उस समय रेंट पर था, ठीक है, उन्होंने रेंट पर लेकर जो है रहना प्रारंभ किया था। आज वो रेंट भी नहीं है वहाँ पर, उस घर को हटाकर तकरीबन 15 मंजिला जो है वो बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। वो आदमी भी वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि जिस आदमी से हमें 50 पैसे का सिक्का मिलता था, उसकी उम्र तकरीबन उसी समय 60-70 की रही होगी, आज तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो उस समय की नादानी और आज की समझदारी, ये जो बीच में बहुत बड़ा घपला हो चुका है ना, ये बड़ा मतलब अभी प्रेजेंट ना दिमाग बड़ा ही ख़राब करता है मेरा। मुझे लगता है कि अगर उस समय अगर ये चीज़ हुआ होता तो शायद आज जो स्थिति है ना वो कहीं और ही होती। उस समय अगर शायद मुझे समझ आ चुका होता तो आज जो परिस्थिति बनी हुई है आज वो नहीं होती। आज मैं ये सोच नहीं रहा होता कि अरे उस दिन जो है ना 50 पैसे के लिए मैं वहाँ जाता था, अगर मैं वहाँ पर जाता, समय बिताता, बातचीत करता, जानता पहचानता तो ज़्यादा अच्छा था। शायद मैं चलो उनसे तो नहीं मिल पाऊँगा अब, ठीक है, परंतु जो उनके बच्चे हैं उनसे मेरा अच्छा व्यवहार होता, दोस्ती होती, अच्छी होती ना दोस्ती, बुरी तो होती नहीं है, अच्छी होती है दोस्ती। आज प्रेजेंट का समय यही है कि आज तकरीबन वह 20 मीटर की दूरी पर नहीं है, आज तकरीबन किलोमीटर्स में जो दूरियां हैं वो नापी जा रही हैं, और वो कुछ नहीं कई किलोमीटर दूर हैं। और फिलहाल जो है स्थिति यह बनी हुई है कि मैं उन्हें जानता तक नहीं। एक समय था जब रोज़ घर जाते थे, 50 पैसे के सिक्के मिलते थे। आज वो आदमी भी नहीं है इस दुनिया में, उसके जितने भी बच्चे थे या रिलेटिव थे उन सबको मैं जानता तक नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं जाता था पैसे के लिए जाता था। वहाँ सिर्फ मैं जाता था तो 50 पैसे के सिक्के के लिए जाता था जो हमें रोज़ मिलता था। 50 पैसे का सिक्का भी एक दिन मिलना बंद हो गया, और जैसे ही मिलना बंद हो गया वहाँ जाना भी जो है छूट गया, दोस्ती भी नहीं हुई कभी।
पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी शायद रहेगी नहीं रहेगी वो पता नहीं। पर हाँ, ये जब दिमाग में मेरा आ रहा था ना कि समझदारी, मनपसंद, काम, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सच है क्या झूठ है, तो दिमाग में आता था कि नहीं, जो पहले करते थे वो सिर्फ चाहत, पसंद था, नादानी में कर जाते थे। पर आज अगर प्रेजेंट की बात कही जाए तो आज सिर्फ और सिर्फ पसंद के हिसाब से काम करना अच्छी बात तो नहीं कह सकते। सच, ज़रूरत और इम्पोर्टेंस ना, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना है कि नहीं देना है, उस हिसाब से काम करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। या सामने वाला आदमी आपके लिए कितना ज़रूरी है, उससे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, या कोई भी चीज़ हो, बेनिफिट सिर्फ मिलना चाहिए। सच क्या है और बेनिफिट मुझे कितना मिल रहा है, इस हिसाब से आज काम होता है। आज समझदारी भी इसे ही कहते हैं। एक और स्टोरी मैं छोटी सी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी कुछ दिन पहले ही मेरे आंखों के सामने घटना जो है वो घटी है। ठीक है, वहाँ से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि लाइक क्या है ना, कि पहले सोच कुछ और था और आज जो है ना सोच कुछ और है। क्योंकि समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, सोचने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, जैसे आपको पीठ पीछे सुनाई दे रहा होगा, बहुत सारे कुत्ते जो है ना वो भौंक रहे हैं। ठीक है, ये आवाज़ को रखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अच्छी बातों के बीच कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो कि अलहड़, बेमतलब का, बेफजूली का बात आपके सामने रखेंगे और शायद आपको उनमें मज़ा आएगा। ठीक है, परंतु आपको उस समय ध्यान देना है कि क्या सही है और क्या गलत। चलिए हम लोग उस स्टोरी पर पहुंचते हैं जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। बात है ये तकरीबन 20 दिन पहले की। हमारे सामने हमारे पड़ोसी थे, खड़े थे। ठीक है, उन्होंने एक बच्चे को कहा कि बेटा जाओ तो ज़रा दुकान चले जाओ और यह चीज़ जो है लेते आ जाना। ठीक है, जाइए। बच्चा बड़ा ही मतलब खुश होकर चला जाता है। ठीक है, बच्चा खुश होकर जो है चला जाता है। खुश होने का कारण सिर्फ इतना था कि बच्चा को हाथ में पैसा दिया गया। पैसा देने के बाद उससे कहा गया कि जाइए इस सामान को लेते आइएगा और अगर पैसा बच गया तो आप उसे रख लीजिएगा। बच्चा खुश हो गया, बच्चा चला गया, बच्चा सामान लेकर भी आ गया। बच्चा अपने लिए भी सामान लेकर आ गया क्योंकि कुछ पैसे बच गए और बच्चे ने बच्चे ने ये सोच लिया कि भाई चलो टाइम क्यों बर्बाद करना, पैसे लेकर नहीं जाते हैं, सामान लेकर ही चले जाते हैं, तो सामान उनको दे भी देंगे और मेरा काम भी हो जाएगा, दोबारा मुझे दुकान आना नहीं पड़ेगा। बच्चे ने यही किया। परंतु बच्चा जब वापस आता है ना, तो गारंटी इस बात की थी कि सामान तो उनके हाथ में मिल जाएगा। वो बच्चा जो है दुकान से सामान लेकर आया है, तो जिसके लिए लेकर आया है उसके हाथ में तो वो रख ही देगा। ठीक है, कहने के मुताबिक बच्चा जो पैसा बचने वाला था वो बच्चे के हिस्से में आने वाला था, बच्चा उसको रखने वाला था, रख लिया बच्चा, उससे वो उसी समय सामान खरीद भी लिया। ठीक है, परंतु उधर से उसके गार्जियन आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं और उसकी पिटाई हो जाती है। पिटाई करने का कारण सिर्फ इतना था, पेरेंट्स की तरफ से उसे इतना कहा गया कि क्या तुम्हें कोई भी कुछ भी कह देगा तुम कर दोगे, इतने बेवकूफ़ हो। मतलब मैंने जब इसे सुना ना तो मुझे लगा कि आज क्या है और आज से 15-20 साल पहले क्या था। मतलब मैंने खुद जो है ना, मतलब आज जिस चीज़ को बेवकूफ़ी कह रहे हैं ना, उस बच्चे को बेवकूफ़ कहा जा रहा है और कोई और नहीं कह रहा, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम दूसरे की बातों में कैसे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सामने वाला आदमी जो है उस बच्चे को कुछ गलत इंटेंशन से कुछ काम करने को कह रहा था, ऐसा तो था नहीं। ठीक है, परंतु जिस तरीके से पेरेंट्स ने उसे पीट दिया, पेरेंट्स ने उसे कहा कि तुम किसी के बात में आ जाओगे, कोई भी तुमको कुछ भी कहेगा तुम कर दोगे, तो मुझे अपने समय का बात याद आता है कि नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो था ना कि अगर आप पड़ोसी का काम कर देते हो, अगर आप अपने आस पड़ोस के लिए काम आ जाते हो तो आप समझदार बन जाते हो। उस समय का यही था। आज जैसे वह बच्चा दूसरे व्यक्ति का काम करता है, उसे इनाम के रूप में कुछ चीज़ मिल जाता है और उसे आज के समय में कहा जा रहा है बेवकूफ़। कहने वाले हैं उसके पेरेंट्स। और आज से तकरीबन मेरे समय में, ठीक है, 15-20 साल पहले की अगर बात की जाए
तो मैंने खुद यह चीज़ देखा है, मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है। गांव देहात के रहने वाले हैं वैसे भी हम, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि अगर आप आस पड़ोस के काम आ जाते हो, पड़ोसी कुछ कह दे तो आप कर देते हो, मोहल्ले वाले कुछ कह देते हैं तो आप कर देते हो ना, तो आप समझदार बन जाते हो। क्यों भाई? क्योंकि आप डिफरेंस करना जान गए कि क्या ज़रूरी है और क्या गलत, क्या ज़रूरी है और क्या गलत, ठीक है। क्या ज़रूरी है और क्या गलत, थोड़ा इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय कुछ अलग ही था, आज का पता नहीं क्या है, मतलब समझ भी नहीं आता मुझे उतना। पहले का जीवन ही बड़ा सही था। वैसे भी मैंने अपने पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बार ये बात कही हुई है कि अगर आप यह चाहते हो ना कि सामने वाला आदमी आप पर थोड़ा सा ध्यान दे, आपसे अच्छा व्यवहार करे, तो इस बात की आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। आप जब उससे बात करें तो आप एक लाज शर्म लिहाज, ठीक है, एक दायरे में रहकर बात करें जो कि अच्छा होगा, ठीक है। आज जिस प्रकार यह बच्चा काम करता है, उस आदमी के कहने के बाद काम कर दिया, उसे बेवकूफ़ कहा जा रहा है, परंतु सेम चीज़ आज से 15-20 साल पहले अगर मैंने किया था, और मैंने किया भी है, ठीक है, तो उसे बेवकूफ़ नहीं, उसे समझदार कहा जा रहा है। वैसे भी अगर आप गांव देहात की अगर बात, थोड़ा जाओ ना, अगर गांव देहात में चले जाओ, वहाँ की बात करो अगर, तो आपको पता चलेगा कि मोहल्ले में अगर एक आदमी भी बीमार पड़ जाता है ना, तो पूरा का पूरा मोहल्ला उसके पीछे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। परंतु आज शहर में वो चीज़ नहीं है, और शहर में इस चीज़ का नाम क्या है? बेवकूफ़ी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा तो नहीं लगता, बड़ा दुख होता है जानकर कि जिसे हमने जाना कि समझदारी, आज वही चीज़ बेवकूफ़ी बन चुकी है। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। वैसे भी समझदारी तो आ चुकी है, और समझदारी किस चीज़ की आई है, मैंने कुछ स्टोरी से, अपनी बातों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने पहले भी आपको एपिसोड्स में कहा है कि अगर कनेक्शन बनाना है और अच्छा कनेक्शन बनाना है तो बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो अपनी बातें रख दी, आपकी बातें कमेंट के द्वारा आनी चाहिए, और जो कि आती भी हैं। हम 20+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ कमेंट्स हमारे पास पहुंच जाते हैं। कोशिश करते हैं कि सबका रिप्लाई दिया जाए, देते भी हैं, ठीक है। क्योंकि लिसनर्स जो है ना, वो इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि हमारी बातों को सुनते भी हैं और हमारी बातों को शायद मानते भी होंगे। तो फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको दिखे 5 स्टार की रेटिंग तो ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और थैंक यू इस बात पर कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा जो है मानते भी होंगे।